नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएससी 2021 का प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है। इसकी आंसर की देने जा रहे हैं यहाँ पे। यूपीएससी की आंसर की को तैयार करना भी एक बहुत टफ टास्क है और यूपीएससी ने कुल मिला के एनालिसिस यही है, बस एक लाइन में, कि ट्रोल किया है, पूरी तरह से ट्रोल किया है कोचिंग वालों को, ऑनलाइन वालों को, यूट्यूबर्स को और छात्रों को। गजब बेइज्जती है। मतलब आप यूपीएससी के लिए फैक्ट भी पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, एनसीईआरटी का भी है, मिक्सअप सब कुछ है इसमें। खैर अभी आंसर की भी बात करते हैं, बिना कुको और लिबिर लिबिर करे बिना। जल्दी से देखिए और बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, इसकी के हिसाब से कितने मार्क्स आ रहे हैं, सब लोग कमेंट करिए। एक और चीज में एक्सप्लेनेशन नहीं किया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, इसमें हमने आंसर की पीडीएफ दे दी है, ठीक है। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देख लेते हैं आंसर की यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स की जीएस की पेपर 1 की, ठीक है। एक चीज और है, पहले बता दूं मैं, ज्यादा कयास मत लगाइएगा कि यूपीएससी का ऐसा आया है तो यूपीपीसीएस का बीपीएससी का कैसा होगा। देखिए यूपीएससी का पेपर हर बार ऐसा ही होता है, बाप बापा ही होता है। इससे बाकी सब चीजों को कंपेयर मत करें। मैं इसमें सिर्फ टू द पॉइंट आंसर बताऊंगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। मैंने देखा है यूट्यूब में जितने भी लोगों ने अभी तक वीडियो डाले हैं, सिर्फ बेवकूफ बनाया है, किसी ने भी कंप्लीट आंसर की नहीं दी है कि भैया सीधे सीधे आंसर बता दो। अभी कोई समझना नहीं चाह रहा है स्टूडेंट, मैं सिर्फ आंसर की दे रहा हूं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि भैया कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट, ये डीपीएसपी, इसका आंसर होगा बी। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन है, इसका बी है। ये एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 26 जनवरी 1950 को क्या था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि ये सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द तो बाद में जोड़े गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, कई बार आ चुका है पहले भी। बताइए किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं। फोर्थ वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि डी आंसर होगा इसका। इंडिया के टर्म में हल्बी हो और कोई क्या है, ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, ये डी है। भारत रत्न और पद्मा अवार्ड से रिलेटेड है, ये तीनों ही गलत हैं, तीनों स्टेटमेंट गलत है, मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये यूएनसीडीएफ वाला, ट्री सिटी वाला, ये हमने करंट अफेयर में हालांकि करवाया हुआ है। इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसको यूएनसीडीएफ ने नहीं किया है। तो इसका आंसर जो 7th वाला क्वेश्चन है, ये हैदराबाद को ट्री सिटी डिक्लेयर किया गया है, इसका आंसर पहला वाला गलत है, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है, यानी कि इसका आंसर है डी सीधा, ठीक है। इसके बाद ये लॉरेंस वर्ड स्पोर्ट, थोड़ा पुराना सा क्वेश्चन है ये हालांकि करंट अफेयर का, इसका आंसर है 1 और 3, ठीक है, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसका ये जो आपका 32nd समर ओलंपिक में मोटो ये नहीं था, ठीक है, मोटो वाला गलत है, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा वाला सही है मेरे हिसाब से। इसका आंसर होना चाहिए बी। स्पोर्ट्स का कुछ पता नहीं क्या अजीब से सवाल पूछे हैं, खैर यूपीएससी है वो जाना ही जाता है इसीलिए। आईसीसी का वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पूछा गया है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि डी होगा। राइट टू सिटी, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। फिर ये इंडिया के रेफरेंस में जुडिशियल कस्टडी का पूछा है, इसका आंसर होगा बी, 2 एकदम सही है। इसके बाद है यहाँ पे पैरोल से संबंधित है, ये संजय दत्त का केस भी आया था, इसका आंसर है बी, ठीक है, हमने वीडियो बनाया था इस पर हालांकि। नेशनल लेवल पे नोडल एजेंसी पूछा है कि कौन है, ये जो एसटी फॉरेस्ट वाला एक्ट है 2006 वाला, इसको करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये कुछ क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सरल है, काफ़ी कुछ लोग कर सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है लेजिस्लेशन वाला, ये आर्टिकल 32 उसका आंसर होगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो की लेंथ ना हो, सिर्फ आंसर की तरह से अपने आंसर चेक करिए और तुरंत कमेंट करके बताइए कि भैया कितने आपके सही हो रहे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है एसेंशियल फीचर वाले में, इसमें ए आंसर होगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये स्टेट का बेस्ट डेफिनेशन के लिए ए आंसर होगा। फिर इसके बाद ये जो है इंडियन जुडिशरी के रेफरेंस में सी आंसर होगा, दोनों, ठीक है, 1 2 दोनों सही हैं। सिटीजनशिप वाले में ए आंसर होगा इसमें। और ये बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी वाला होगा इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि सी। फिर उसके बाद वाटर कैन डिजॉल्व, ये हमने टेस्ट सीरीज में कराया हुआ है, डाइपोलर इन नेचर होता है, ये ए है। स्ट्रीट लाइटिंग एलईडी लैंप वाले का आंसर होगा सी, 1 और 3। AS2 क्या है, ये स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीज से रिलेटेड। फिर ये बायोस्फिनॉल ए, इसका आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। फिर ये ट्राइक्लोसन का आंसर हो जाएगा टॉयलेटरीज, ठीक है, डी। फिर इसमें जो है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस में आंसर हो जाएगा सी। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाले का आंसर हो जाएगा ए। एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैंने बताया आपको, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बाद में करेंगे डिटेल में इसको। एन गोपाला स्वामी अयंगर का जो है आंसर हो जाएगा सी, 1 2। राइट टू प्राइवेसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार न्यूज़ में आता रहता है, आर्टिकल 21 में है ये सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स हुए हैं इसके। 1991 लोकसभा वाले इलेक्शन का आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि बी। फिर उसके बाद है सवाना वाले का आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। फिर उसके बाद ये वाटर वाला जो है, ये आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में मिल जाएगा सीधा सीधा, इसका आंसर है बी, हमने पापा वीडियो बनाया हुआ है इसका ज्योग्राफी का। फिर इसके बाद ये आपका जो है टामारिन ट्री वाला, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 4 5। ब्लैक कॉटन सॉइल, इसका आंसर हो जाएगा फिशरीज, फिशर वॉल्केनिक रॉक बेसाल्ट बन जाती है उससे, बी है इसका आंसर होना चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, इसका आंसर हो जाएगा सी मेरे हिसाब से। हेरिडिटरी डिसीजेस का ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल वाले का आंसर हो जाएगा बी। फिर ये बॉलगार्ड 1 2 का हो जाएगा आपका बी, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स।
प्रेशर कुकर वाले का आंसर हो जाएगा ए, बैक्टीरिया फंजी वायरस वाले का हो जाएगा ए, ठीक है, एडेनो वायरस वाले का आंसर हो जाएगा ए, सॉरी बी हो जाएगा इसका, पर्माकल्चर वाले का आंसर हो जाएगा बी 1 2 4, जो रेड वाला है वही आंसर है मतलब कुल मिला के। पाम ऑयल वाले का हो जाएगा बी, इसकी पीडीएफ में दे दे रहा हूँ टेलीग्राम में, आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है। इंडस जो रिवर वाला है इसका आंसर हो जाएगा आपका सतलज। दिदवाना, कचौमन और ये जो सरगोल और खट्टू ये क्या है, सलाइन लेक्स हैं। ये बेहतर सॉरी ब्रह्मानी वाली जो ये रिवर्स वाला आंसर है इसका हो जाएगा 2 और 4 यानी कि बी, ठीक है। ग्लोबल ओशन और कमीशन वाले का आंसर हो जाएगा बी 2 3। लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप हो जाएगी आपकी सुगर केन ए। ट्रॉपिकल जोन वाला आंसर हो जाएगा सी 1 2, ठीक है, दोनों हो जाएगा इसमें। फिर ये क्लाइमेट स्मार्ट विलेज वाला जो कॉन्सेप्ट में इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3। फिर लीफ लिटर वाला का आंसर हो जाएगा डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंडिया के रेफरेंस में पूछा है भावभीति हस्तिमल, ये प्ले राइट्स थे, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाले का बी हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 वाले का हो जाएगा ए, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। ये हमारी पीडीएफ में है काफ़ी सारी चीज़ जो लिस्टिंग वाली हैं सारी। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन ये हो जाएगा आपका मोहनदास करमचंद गांधी। फिर ये जो आपका मिडिवल इंडिया में है सुभाष सरकार परगना यानी कि सी हो जाएगा इसका। फिर इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर होना चाहिए इसमें, बेतुनिया फीमेल स्कूल का। ये सारे जो नाम है नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, ये ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि डी। ये जो निजामत ऑफ अरकट वाले का हो जाएगा आपका बी। उसके बाद अजंता केव्स वाले का आंसर हो जाएगा ए। 21 फरवरी ये हमने करंट अफेयर में कराया हुआ है, बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये जो 64 योगिनी टेम्पल इसका आंसर हो जाएगा सी 114। इसके बाद ये ढोलावीरा आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा इजी सा है, ये हम कराया हुआ है, हर जगह दिया हुआ है मतलब ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ भी एनसीईआरटी है या जिन लोगों ने प्रेफरेंस लिया है। 17वीं सेंचुरी वाले का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ब्रोच और ये जो है मतलब जो फैक्ट्री बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके लिए। गुप्ताज वाले का आंसर हो जाएगा आपका 1346 यानी कि बी। फिर उसके बाद पोर्टुगीज़ राइटर नुनिच के बारे में जो है ये इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 4। फिर मदानापल्ली का इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ये वाला, ठीक है, सी। फिर इसके बाद पेयर ये जो है कंबाइन करना है, इसका आंसर हो जाएगा डी 2 और 3। फिर चंगेज़ खान वाले का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। फिर उसके बाद सेंट फ्रांसिस जेवियर का आंसर हो जाएगा सी 1 3। फिर इसके बाद आपका मिताक्षरा सिस्टम वाले का इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 2 ओनली। फिर इसके बाद नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट वाले का हो जाएगा लेमन ग्रास यानी कि सी। फिर इसके बाद साइनोबैक्टीरिया वाले का बी हो जाएगा। फिर इसके बाद पैंगोलिन वाले का आंसर हो जाएगा डी। फिर उसके बाद आपका न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट का हो जाएगा ए 1 2 4। फिर इसके बाद मैग्नेटाइट पार्टिकल वाले का हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसके बाद फिल्टर फीडर का हो जाएगा ऑयस्टर यानी कि सी, ये हो जाएगा फॉस्फोरस साइकिल। डेट्राइटिवोरस का जो हो जाएगा इसका 1 3 5 यानी कि सी, ठीक है। इसके बाद ये जो यूएनईपी वाला है कॉमन कार्बन मैट्रिक इसका हो जाएगा ए। इसके बाद ये जो है आपका फंजाई प्रोटोजोआ वाला का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1 2 3। मनी मल्टीप्लायर वाले का हो जाएगा सी। फिर इसके बाद डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाले का हो जाएगा ए 1 2 4। फिर इसके बाद आपका ये ट्रेजरी बिल्स वाले का आंसर हो जाएगा बी 1 2। वाटर क्रेडिट वाले का आंसर हो जाएगा सी 1 2 3। इसके बाद सेंट्रल बैंक का जो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट वाले का आंसर हो जाएगा बी। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस ये इसका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग होती है इसमें। फिर इसमें कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट वाले का हो जाएगा आपका डी 1 2 3। फिर फर्नेस ऑयल का भी डी हो जाएगा 1 2 3। ब्लू कार्बन का हो जाएगा ए, ठीक है, ब्लू कार्बन वाले का ए आंसर हो जाएगा इसका। फिर इसमें जो मशरूम और फर्न लाइकन वाले का हो जाएगा आपका बी यानी कि 2 ओनली। गवर्नर ऑफ आरबीआई वाले से रिलेटेड वाले का आंसर हो जाएगा आपका सी। कैजुअल वर्कर वाले का हो जाएगा सी। उसके बाद आपका ये इकोनॉमिक रिसेशन वाले का हो जाएगा आपका बी। अदर थिंग्स रिमेन्स अनचेंज वाले का हो जाएगा आपका ए। फिर इसके बाद आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वाले का हो जाएगा बी। फिर ये जो आपका गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स का हो जाएगा आपका डी। फिर उसके बाद आपका फॉरेन करेंसी वाला ये जो है ना, ये नॉन रेसिडेंट मतलब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले का आंसर हो जाएगा बी। फिर इसके बाद डिवैल्यूएशन वाले का हो जाएगा ए। और इसके बाद ये जो है ब्लैक मनी वाले का हो जाएगा डी। क्यों गवर्नमेंट जो है चिंतित रहती है क्योंकि उनका खुद का जो एक्सचेकर है मतलब उनको लॉस हो रहा है, उनको नहीं मिल रहा है ना, उसका रिवेन्यू नहीं मिल रहा, मेन चीज़ है। बाकी सब तो है मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है थोड़ा, मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। इसके बाद ये जो मोस्ट इन्फ्लेशनरी वाले का हो जाएगा डी। तो ये आप इसका आंसर की सिर्फ चेक कर लीजिए और बताइए कितने आपके क्वेश्चन इस आंसर की के हिसाब से सही हो रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चनों में मॉडिफिकेशन हो, ऐसा कुछ होगा तो पिंड कमेंट में लगा देंगे। हालांकि आप कहीं भी जितने भी वीडियो देख लीजिए, कहीं भी कोई कंप्लीट आंसर की किसी वीडियो मिली नहीं है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए ये हमने बनाई है।